हेलो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज हम ज्योमेट्री का 6.3 क्लास 10 का जो चैप्टर है ज्योमेट्री, उसमें एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग 3 सवाल को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए इसको आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना। ठीक है, ये 100% गारंटीड है जो बोर्ड एग्जाम में आने ही वाला है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसमें जो जो क्वेश्चन हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हर वीडियो में 2-3 सवाल को सॉल्व करते हैं ताकि आप उसको ठीक से समझ सके, ठीक से प्रैक्टिस कर सके। तो चलो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6.38, इसमें एक फिगर बना हुआ। बच्चों ये फिगर बना हुआ है, आपको प्रूव करना है। फर्स्ट में प्रूव करना है ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर ट्रायंगल सी डी पी। ए ई पी ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो ए ई पी ये वाला ट्रायंगल और सी डी पी ये वाला ट्रायंगल कह रहा है, ये दोनों ट्रायंगल जो है आपको सिमिलर है, इसको प्रूफ करना है। तो बच्चे इसमें देखो कि कौन कौन सा एंगल आपको इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में को ये एंगल तो परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री हो गया, और इस ट्रायंगल में ये एंगल परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। तो ये एंगल और ये एंगल आपका बराबर हो गया, तो एंगल सी डी पी बराबर एंगल ए ई पी बराबर 90 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल आपको इक्वल हो गया। दूसरा एंगल क्या इक्वल होगा, देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, एंड एंगल सी पी डी बराबर ए पी ई क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो दो एंगल आपको बराबर हो गया, तो जब दो एंगल बराबर हो जाता है तो दोनों ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर हो जाता है। बहुत सिंपल है, तो इसलिए ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर ट्रायंगल सी डी पी। बच्चों दूसरा में है, इसी में दूसरा सवाल है, ए बी डी ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल सी बी ई, इसको आपको प्रूव करना है। ए बी डी और सी बी ई, ए बी डी और सी बी ई, तो ए बी डी सी बी ई। अब ये दोनों ट्रायंगल में देखो, ए बी डी में इसमें क्या है, ये 90 डिग्री है, और इसमें क्या है, ये 90 डिग्री है, तो दो एंगल तो आपको बराबर हो गया, और ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों में क्या है आपका कॉमन है, तो दो एंगल बराबर हो गया। तो इस तरह से ये भी आपका सिमिलर हो जाएगा। तीसरा में कह रहा है ट्रायंगल एईपी सिमिलर ट्रायंगल एडीबी। एईपी और ए
डी बी। देखो ए ई पी में ये एंगल और ए डी पी में ये एंगल, ये दोनों 90 डिग्री है, तो ये दोनों तो बराबर हो गया। ठीक है, और देखो ए ई पी, ए ई पी और ए डी बी, फिर इसमें ये आपका कॉमन है, ये एंगल इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, तो एंगल ए बराबर एंगल ए हो गया, और एंगल ये वाला जो है ए डी बी बराबर बराबर ए डी बी बराबर ई सी ई डी, ए ई पी, ए ई पी, अच्छा इसमें कह रहा है ए ई पी और ए डी बी, ए ई पी, तो इसमें ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, और ये आपको दोनों में कॉमन हो गया, ये आपको दोनों में कॉमन हो गया, ये इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी, तो कॉमन हो गया। तो बच्चों क्या हो गया, दोनों आपका सिमिलर हो गया। चौथा क्वेश्चन है ट्रायंगल पीडीसी सिमिलर ट्रायंगल बीईसी। अब इसमें देखो क्या क्या एंगल बराबर है, पीडीसी, पी डी सी, बीईसी, बीईसी, तो ये एंगल और ये एंगल बीईसी, पीडीसी, बीईसी, इसमें देखो ये तो 90 का कोण बन रहा है, यहाँ भी 90 का कोण बन रहा है, और ये दोनों में आपका कॉमन है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से ये आपको कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कह रहा है, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, E is a point on the side AD, AD, मान लो कि A B C D है, E is a point on side AD produced of parallelogram, AD को आगे प्रोड्यूस किया गया है, तो यहाँ पे एक पॉइंट E है। ठीक है, BE इंटरसेक्ट CD, BE इंटरसेक्ट CD, CD को F पर काट रहा है, CD को F पर काट रहा है, तो आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल CFB, ABE ABE ये ट्रायंगल और CFB और ये ट्रायंगल करा सिद्ध करो, ये जो है कॉन्ग्रुएंट होगा। ABE ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ABE CFB और ये वाला ट्रायंगल। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या बराबर है, कौन कौन सा एंगल आपको बराबर है। बच्चों चूंकि ये क्या पैरेललोग्राम है, तो BC पैरेलल AD का हो जाएगा, और ये इसको काट रहा है ना, दो पैरेलल को जब ऐसे काटते हैं, ठीक है, तो ये आपको अल्टरनेट एंगल बनता है, अल्टरनेट एंगल बराबर होता है। तो यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, देखो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है। तो इस ट्रायंगल का ABE इस ट्रायंगल का ये एंगल और CFB का ये एंगल, ये दोनों एंगल तो आपको बराबर हो गया। ठीक है, अब दूसरा एंगल कौन सा बराबर होगा,
तो चूंकि पैरेललोग्राम है इसलिए ये एंगल और ये एंगल भी आपको बराबर हो जाएगा, है ना। तो इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल दोनों इक्वल हो गया, तो दो एंगल बराबर हो गया, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, इसमें क्या क्या बराबर हो गया, एंगल ABE में हो गया AEB और इसमें हो गया आपको CBF। क्यों हो गया, क्योंकि BC पैरेलल है AD का, तो ये आपका हो गया अल्टरनेट एंगल। दूसरा हो जाएगा एंगल A बराबर एंगल C, क्योंकि अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। तीस बराबर, तो दो एंगल बराबर हो गया, तो इसलिए ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल CFB बाई एंगल सिमिलरिटी, एंगल सिमिलरिटी से दोनों क्या हो गया, सिमिलर हो गया, ठीक है। बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। करा ABC AMP आर टू राइट एंगल्स, ABC AMP, तो इसमें फिगर बना हुआ है, ये फिगर बना हुआ, MP इस पे परपेंडिकुलर है और CB इस पे परपेंडिकुलर है, तो आपको सिद्ध करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP, और दूसरा सिद्ध करना है CA बट्टा PA बराबर BC बट्टा MP। तो बच्चों देखो ABC और AMP, तुमको दिख रहा है यहाँ पर कि ये 90 डिग्री 90 डिग्री है, ABC इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है और AMP में ये 90 डिग्री है, तो एक एंगल तो आपको इक्वल हो गया, ठीक है। तो एंगल ABC इक्वल टू एंगल AMP बराबर 90 डिग्री, ठीक है, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। दूसरा जो है ये देखो दोनों में कॉमन है, ये एंगल दोनों में कॉमन है, एंगल A बराबर एंगल A, ठीक है। तो दो एंगल बराबर हो गया तो सिमिलर हो गया, तो इसलिए ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP, ABC दोनों सिमिलर हो गया, और जब सिमिलर हो गया तो इसका साइड का रेशियो भी बराबर हो जाएगा, तो ये फर्स्ट आपको प्रूव्ड हो गया। सेकेंड में देखो करा CA बट्टा PA, CA बट्टा PA बराबर BC बट्टा MP, ये भी प्रूव्ड हो गया। जब ये सिमिलर हो गया तो इसके साइड का जो रेशियो है वो भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये सिमिलर हो गया तो इसके साइड का रेशियो ये बराबर हो गया, CA बटा PA बराबर BC बटा MP, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया NCERT का। अगर ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, आपके लिए यूजफुल है,
तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।